अकबर और बीरबल अनमोल छतरी। एक दिन दरबार में एक गरीब आदमी घबराया हुआ आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई पुरानी छतरी थी। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, यह छतरी मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। मैं इसी छतरी के नीचे बाजार में बैठकर मसाले बेचता था। कल रात इसे मेरे पड़ोसी ने चुरा लिया और सुबह वापस कर दी, मगर टूटी हुई हालत में। मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया। पड़ोसी हंसते हुए बोला, जहां पनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैं क्यों किसी फटी पुरानी छतरी को चुराऊंगा? इसका कोई सबूत ही नहीं है। दरबारी बोले, हुजूर, इसमें सच्चाई निकालना आसान नहीं होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह छतरी ही असली गवाह है। अगर पड़ोसी सच में दोषी है तो यह छतरी खुद बोल देगी। सब हैरान रह गए। छतरी कैसे बोलेगी? बीरबल ने कहा, कल सुबह सूरज निकलते ही इस छतरी को महल के आंगन में खोलकर रख दो। जिसने इसे सचमुच इस्तेमाल किया होगा वह इसकी छाया देखकर पहचान जाएगा। अगली सुबह सैनिकों ने आदेश का पालन किया। सुबह जब धूप छतरी पर पड़ी तो उसकी छाया में अजीब सा टेढ़ापन दिखाई दिया। बीरबल ने दोनों को बुलाकर कहा, अब तुम दोनों छाया में खड़े होकर बताओ कि यह कैसी लग रही है। गरीब आदमी बोला, जहां पनाह, छतरी की यह छाया वैसी ही है जैसी मेरे दुकान पर पड़ती थी। यह मेरी ही है। पड़ोसी हड़बड़ा गया। उसने छाया को गौर से देखा और अनजाने में बोल पड़ा, सच कहूं तो कल जब मैंने इसे अपने आंगन में लगाया था तब भी यही टेढ़ी छाया पड़ रही थी। बस यही उसका अपराध सिद्ध करने के लिए काफी था। अकबर की मुस्कान। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सचमुच छतरी को बोलवा दिया। यही तुम्हारी असली चतुराई है। सीख। सच्चाई चाहे कितनी भी साधारण चीज में छुपी हो, बुद्धिमान व्यक्ति उसे ढूंढ ही लेता है। अकबर और बीरबल अनमोल छतरी। एक दिन दरबार में एक गरीब आदमी घबराया हुआ आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई पुरानी छतरी थी। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, यह छतरी मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। मैं इसी छतरी के नीचे बाजार में बैठकर मसाले बेचता था। कल रात इसे मेरे पड़ोसी ने चुरा लिया और सुबह वापस कर दी, मगर टूटी हुई हालत में। मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया। पड़ोसी हंसते हुए बोला, जहां पनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैं क्यों किसी फटी पुरानी छतरी को चुराऊंगा? इसका कोई सबूत ही नहीं है। दरबारी बोले, हुजूर, इसमें सच्चाई निकालना आसान नहीं होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह छतरी ही असली गवाह है। अगर पड़ोसी सच में दोषी है तो यह छतरी खुद बोल देगी। सब हैरान रह गए। छतरी कैसे बोलेगी? बीरबल ने कहा, कल सुबह सूरज निकलते ही इस छतरी को महल के आंगन में खोलकर रख दो। जिसने इसे सचमुच इस्तेमाल किया होगा वह इसकी छाया देखकर पहचान जाएगा। अगली सुबह सैनिकों ने आदेश का पालन किया। सुबह जब धूप छतरी पर पड़ी तो उसकी छाया में अजीब सा टेढ़ापन दिखाई दिया। बीरबल ने दोनों को बुलाकर कहा, अब तुम दोनों छाया में खड़े होकर बताओ कि यह कैसी लग रही है। गरीब आदमी बोला, जहां पनाह, छतरी की यह छाया वैसी ही है जैसी मेरे दुकान पर पड़ती थी। यह मेरी ही है। पड़ोसी हड़बड़ा गया। उसने छाया को गौर से देखा और अनजाने में बोल पड़ा,
सच कहूं तो कल जब मैंने इसे अपने आंगन में लगाया था तब भी यही टेढ़ी छाया पड़ रही थी। बस यही उसका अपराध सिद्ध करने के लिए काफी था। अकबर की मुस्कान। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सचमुच छतरी को बोलवा दिया। यही तुम्हारी असली चतुराई है। सीख। सच्चाई चाहे कितनी भी साधारण चीज में छुपी हो, बुद्धिमान व्यक्ति उसे ढूंढ ही लेता है। अकबर और बीरबल उल्टा मुकदमा। एक दिन दरबार में एक अजीब सा मामला आया। एक गरीब आदमी और एक अमीर व्यापारी दोनों हाजिर हुए। अमीर व्यापारी बोला, जहां पनाह, इस गरीब ने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है। इसे कड़ी सजा दीजिए। गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, असलियत कुछ और है। मैंने तो अपने घर की दीवार बनाई थी, लेकिन यह व्यापारी कहता है कि वह जमीन उसकी है और अब मुझ पर ही उल्टा मुकदमा कर रहा है। दरबारियों ने व्यापारी का पक्ष लिया क्योंकि वह अमीर और प्रभावशाली था। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, सच जानने का कोई तरीका निकालो। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, अगर जमीन की असली हकीकत जाननी है तो हमें जमीन से ही पूछना होगा। सब चौंक गए। जमीन बोल सकती है क्या? बीरबल मुस्कुराए, हाँ, जमीन इंसानों से ज्यादा सच्ची गवाही देती है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि विवादित जगह पर जाएं और दोनों को वहां खड़ा करें। सच का खुलासा। जब दोनों वहां पहुंचे, बीरबल ने जमीन की ओर इशारा करके कहा, जहां पनाह, अगर यह जमीन व्यापारी की है तो उसे ही जमीन पर लेटकर इसकी गवाही देनी होगी, और अगर यह जमीन गरीब की है तो वही लेटेगा। व्यापारी गुस्से में बोला, मैं क्यों जमीन पर लेटूं? यह मेरी शान के खिलाफ है। गरीब आदमी तुरंत लेट गया और बोला, जहां पनाह, यह जमीन मेरी मेहनत से उपजी है। मैंने यहां ईंटें लगाई हैं और पसीना बहाया है। यही मेरी असली गवाही है। अब सब समझ गए कि असली मालिक गरीब ही है। अकबर की प्रशंसा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सचमुच जमीन से गवाही ले ली। यह तरीका तो अनोखा था। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अमीर आदमी का झूठ उसकी शान में छिप जाता है, लेकिन गरीब का सच उसकी मेहनत में साफ दिखाई देता है। सीख। झूठ कितनी भी ऊंची आवाज में बोला जाए, मेहनत और ईमानदारी की गवाही हमेशा सबसे मजबूत होती है। अकबर और बीरबल बोलने वाली तस्वीर। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी प्रतियोगिता रखी। उन्होंने फरमान जारी किया कि जो कोई भी दरबार में ऐसी तस्वीर लाएगा जो बोल सके, उसे खजाने से सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। यह सुनकर पूरा शहर हैरान हो गया। तस्वीर कैसे बोल सकती है? लेकिन इनाम की लालच में बहुत से लोग दरबार में पहुंच गए। कोई चित्रकार रंग बिरंगी पेंटिंग लाया, कोई देवताओं की मूर्ति बना लाया, तो कोई अद्भुत नक्काशीदार तस्वीरें लेकर आया। सबने दावा किया कि उनकी तस्वीर बोल सकती है। लेकिन जब अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, अब इसे बोलने दो, तो सबकी तस्वीरें चुप रहीं। दरबार में सब हंसने लगे। बीरबल की एंट्री। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक साधारण सी तस्वीर थी। उस पर खेत, किसान और हल जोतते बैल बने हुए थे। देखने में वह बिल्कुल साधारण लगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा कुछ अनोखा लाते हो। यह तस्वीर कैसे बोलेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तस्वीर तभी बोलेगी जब आप सही सवाल पूछेंगे।
अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, ठीक है, इस तस्वीर से पूछो कि यह क्या कह रही है। बीरबल ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह तस्वीर बोल रही है कि जब तक किसान मेहनत करेगा तब तक बादशाह की दौलत और राज्य की समृद्धि बनी रहेगी। अगर खेत बंजर हो गए तो सोने के महल भी खाली हो जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम सचमुच गजब हो। साधारण तस्वीर से भी तुमने इतनी गहरी सीख निकाल दी। यह वाकई बोल रही है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, असली तस्वीर वही होती है जो दिल और दिमाग से बातें करे। हर तस्वीर ब्रश और रंग से नहीं, बल्कि सोच और समझ से बोलती है। सीख। बादशाह ने उस दिन यह समझा कि असली ताकत राजमहल में नहीं, बल्कि उन किसानों के पसीने में है जो धरती को सींचते हैं। अकबर और बीरबल, सोने की जंजीर का रहस्य। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ पहुंचा। उसके हाथ में टूटी हुई सोने की जंजीर थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह मेरी बहुमूल्य सोने की जंजीर थी। कल रात यह मेरे घर से चोरी हो गई। मैंने किसी तरह चोर को पकड़ लिया, लेकिन वह कहता है कि यह जंजीर उसकी है। आप ही न्याय कीजिए। अकबर ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और चोर कहलाने वाले आदमी को भी दरबार में लाया गया। वह आदमी सामान्य कपड़ों में था, लेकिन उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अकबर ने पूछा, यह जंजीर किसकी है? व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह मेरी मां की निशानी है। मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा। चोर बोला, नहीं बादशाह सलामत, यह जंजीर मेरी है। इसे मैंने अपने पूर्वजों से पाया है। यह व्यापारी झूठा है। पूरा दरबार असमंजस में पड़ गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब इस मामले का सच तुम ही निकालो। हमें पता लगाना होगा कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, अगर यह सचमुच दोनों के पूर्वजों से जुड़ी चीज है, तो इसका असली मालिक उसी से पहचाना जाएगा जो इसके साथ भावनात्मक जुड़ाव रखता हो। उसने सैनिक को आदेश दिया, इस जंजीर को लो और इसे एक बड़े तांबे के बर्तन में डालो। फिर इसके ऊपर गर्म पानी डालकर दरबार में लाओ। सब हैरान रह गए। जंजीर गर्म पानी में डालने से मालिक कैसे पता चलेगा? रहस्य खुला। थोड़ी देर बाद जंजीर गर्म पानी में रखकर लाई गई। बीरबल ने दोनों से कहा, अब तुम दोनों जंजीर को उठाओ। पहले व्यापारी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जंजीर छूते ही वह चौंक गया और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जंजीर को सीने से लगा लिया और बोला, जहां पनाह, इस पर से अभी भी मेरी मां की खुशबू आ रही है। बचपन में मेरी मां इसे पहनती थीं और जब भी मैं पास जाता मुझे यही महक मिलती थी। अब चोर की बारी आई। उसने जंजीर उठाई, लेकिन वह बिल्कुल बेसर खड़ा रहा। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, हाँ, यही मेरी जंजीर है। लेकिन पूरे दरबार ने समझ लिया कि जंजीर व्यापारी की है। अकबर की मुस्कान। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, गर्म पानी से सच्चाई कैसे सामने आई? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना महक नहीं छोड़ता, लेकिन पुराने आभूषणों में जिस व्यक्ति का स्पर्श या शरीर सुगंध बसी होती है, वह गर्माहट पाकर बाहर आ जाती है। असली मालिक वही पहचान सकता है जिसके दिल में उससे जुड़ी यादें हों।
यही वजह है कि व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए और चोर की झूठी बात पकड़ी गई। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर तालियां बजाने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बुद्धि सोने की इस जंजीर से भी कीमती है। सीख, झूठ चाहे कितना भी चतुराई से बोला जाए, भावनाओं और सच्चाई की कसौटी पर वह टिक नहीं सकता। अकबर और बीरबल बोलता हुआ मोती। प्रस्तावना। एक दिन दरबार में एक अजीब सा व्यापारी आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, जिसे उसने बेहद सावधानी से पकड़ा हुआ था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसा अनोखा मोती है जो इंसानों की बातें सुन सकता है और जवाब भी देता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी बोला, हुजूर, आप खुद देख लीजिए। मोती की जांच। व्यापारी ने डिब्बा खोला। अंदर एक चमकदार सफेद मोती रखा था। उसने मोती को अपने कान के पास ले जाकर कुछ कहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मोती कह रहा है, जहां पनाह बहुत न्यायप्रिय हैं। दरबार में कई दरबारी चकित रह गए। अकबर ने मोती को अपने कान से लगाया और धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? व्यापारी ने तुरंत कहा, मोती कह रहा है, मेरा नाम चांदनी है। अकबर को मोती की बात सच लगी। उन्होंने व्यापारी को इनाम देने का मन बना लिया, लेकिन तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हल्के से मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का शक। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस मोती की सच्चाई पर शक करते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई की परख करना मेरा काम है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आज ही इसकी असलियत पता कर सकता हूं। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल की चाल। बीरबल ने मोती और व्यापारी को अपने साथ ले लिया। उन्होंने मोती को देखा। कोई खास नजाकत नहीं, लेकिन ध्यान से सुनने पर हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। उन्होंने व्यापारी को कमरे में बिठाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर अचानक मोती को अपने एक सेवक के हाथ में देकर कहा, इस मोती को लेकर महल के सबसे ऊंचे मीनार पर जाओ और जो मैं कहूं वही दोहराओ। सेवक ने वैसा ही किया। सच का खुलासा। बीरबल ने मोती को कान से लगाकर पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इस बार मोती चुप रहा। बीरबल मुस्कुराए और अकबर के पास जाकर बोले, जहां पनाह, यह मोती बोलता नहीं। इसके अंदर एक बहुत बारीक छेद है, जिसमें से व्यापारी एक अदृश्य धागा लगाकर अपने कान से जोड़ता है। वह धागे के जरिए फुसफुसाकर जवाब देता है, जिससे सुनने वाले को लगता है कि मोती बोल रहा है। अकबर ने व्यापारी को सख्त सजा दी और मोती जब्त कर लिया। समापन। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो हम इस धोखे में आ जाते। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर बोलने वाली चीज सच्चाई नहीं कहती। अकबर और बीरबल, टूटे घड़े का न्याय। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में दरबारियों के साथ बैठे थे। हमेशा की तरह कोई न कोई मजेदार किस्सा या विवाद सुनने आता ही था। तभी एक गरीब किसान, जिसकी हालत बहुत दयनीय लग रही थी, दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक टूटा हुआ घड़ा था। किसान ने आकर हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं न्याय चाहता हूं। यह घड़ा मेरे लिए बहुत कीमती था। इसे मेरे पड़ोसी ने तोड़ दिया है। मुझे उचित मुआवजा चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, घड़े का इतना बड़ा महत्व क्या है? नया घड़ा तो तुम फिर से खरीद सकते हो। किसान बोला, जहां पनाह, यह कोई साधारण घड़ा नहीं था।
इसमें मैंने सालों की मेहनत से अपनी थोड़ी बहुत बचत छुपा कर रखी थी। मेरे पड़ोसी ने जानबूझकर इसे तोड़ा और मेरी मेहनत की कमाई हड़प ली। दरबारियों में हलचल मच गई। मामला जटिल था। पड़ोसी को भी बुलाया गया। पड़ोसी दरबार में आकर बोला, जहां पनाह, यह सब झूठ है। मैंने घड़ा तोड़ा जरूर, पर उसमें पैसा था ही नहीं। यह किसान मुझे बदनाम कर रहा है। अब सवाल यह था कि सच कौन बोल रहा है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले का सच हमें तुम्हें ही निकालना होगा। तुम ही बताओ, न्याय किसका है। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने मुस्कुराकर दोनों की बातें सुनी और कहा, जहां पनाह, सच पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कल तक असली दोषी का पता लगा दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और उसने एक खाली घड़ा मंगवाया। उसने दोनों से कहा, किसान और उसका पड़ोसी दोनों इस घड़े में बीज भरें और अपने अपने घर ले जाएं। फिर 1 महीने बाद इसे लेकर दरबार में आए। तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। सब हैरान रह गए। बीज बोने से घड़े का सच कैसे पता चलेगा? लेकिन बीरबल के आदेश को मानना ही पड़ा। 1 महीने बाद पूरा दरबार उत्सुक था। किसान आया और अपने घड़े में से हरे भरे अंकुर दिखाए। बीजों ने खूब अच्छी तरह से जड़ पकड़ ली थी। लेकिन जब पड़ोसी आया तो उसका घड़ा बिल्कुल खाली था। उसमें न तो अंकुर थे और न ही कोई हरियाली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब न्याय साफ हो चुका है। असली दोषी यही पड़ोसी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, पर यह तुमने कैसे जान लिया, बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, किसान सच बोल रहा था। जब उसके घड़े से पैसे चोरी हुए तो उसमें पड़े बीज सूख चुके थे। उसने बीज नए घड़े में डाले और वे उग आए। लेकिन पड़ोसी को लगा कि मैं उसकी चालाकी पकड़ लूंगा, इसलिए उसने पुराने घड़े में बीज डाल दिए। मगर चोर घड़े में पहले से ही सिक्कों का पाउडर और नमी रह गई थी, जिससे बीज कभी अंकुरित ही नहीं हो सकते थे। इसीलिए उसका घड़ा खाली रह गया। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गया। अकबर ने किसान को उसका हक दिलाया और पड़ोसी को दंड दिया। सीख, बुराई कितनी भी चालाकी क्यों न करे, सच हमेशा सामने आता ही है। और बुद्धिमान व्यक्ति सबसे कठिन परिस्थिति में भी सच्चाई निकाल ही लेता है। अकबर और बीरबल, खोया हुआ हीरा। पहला अध्याय, महल में हड़कंप। एक सुबह महल में अफरा-तफरी मच गई। अकबर की सबसे कीमती चीज, कोहिनूर के बराबर का एक अनमोल हीरा, उनके खजाने से गायब था। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने आदेश दिया, दरबारियों, महल में जो भी मौजूद है सबकी तलाशी लो। तलाशी हुई, लेकिन हीरा नहीं मिला। अकबर की निगाहें बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अगर तुम सच में उतने चालाक हो जितना दावा करते हो, तो आज इस चोर को पकड़कर दिखाओ। दूसरा अध्याय, बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि अगर सब पर शक किया जाएगा तो डर और गुस्सा दोनों बढ़ेंगे। उन्होंने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, चोर को बिना अपमान किए पकड़ने का एक तरीका है। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, तरीका बताओ। बीरबल ने आदेश दिया कि महल में मौजूद सभी लोग, नौकर, सैनिक, मंत्री दरबार में लाइन से खड़े हों। फिर उन्होंने कहा, मैंने अपने जादुई ऊंट की पूंछ काटकर सबको बांट दी है। जिस व्यक्ति की पूंछ सुबह तक सबसे लंबी होगी वही चोर होगा। सब लोग हैरान रह गए, ये कैसी अजीब बात है। तीसरा अध्याय, रात का असर। रात भर सब सो नहीं पाए।
चोर के मन में डर था कि उसकी पूंछ सुबह बढ़ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इस डर में उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी पूंछ काट दूं तो सबसे लंबी नहीं होगी और मैं बच जाऊंगा। उसने आधी पूंछ काट दी। चौथा अध्याय, सुबह का खुलासा। सुबह दरबार लगा। बीरबल ने सबकी जादुई पूंछ मापनी शुरू की। सबकी पूंछ बराबर लंबाई की थी, बस एक की थोड़ी छोटी थी, वही चोर था। अकबर ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और हीरा बरामद कर लिया। पांचवा अध्याय, अकबर की हैरानी। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, ये तो असली ऊंट की पूंछ थी ही नहीं, फिर चोर पकड़ा कैसे गया? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, चोरी करने वाला डर के कारण गलती करता ही है। बाकी लोगों ने पूंछ जैसी मिली थी वैसी रखी, लेकिन चोर को डर था कि वो पकड़ जाएगा, इसलिए उसने खुद ही अपनी पूंछ काट दी और पकड़ा गया। छठा अध्याय, सीख। अकबर ने दरबार में कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ तलवार की नहीं, दिमाग की भी होती है। सीख। गुनाह करने वाला अपने डर से ही खुद को बेनकाब कर देता है। सच बोलने वाला कभी पूंछ नहीं काटता। अकबर और बीरबल, अनोखी दीवार का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर बादशाह का राज था और बीरबल उनके सबसे चहेते मंत्री थे। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उन्हें महल की पूर्वी दीवार के पास एक नई दीवार बनती हुई दिखाई दी। उन्होंने चौंक कर पूछा, यह कौन सी दीवार बन रही है? मैंने तो कोई हुक्म नहीं दिया। सिपाही ने झुककर कहा, हुजूर, यह दीवार रातों रात बनी है। किसी को नहीं मालूम किसने बनाई। अकबर बोले, रात में कैसे बन गई दीवार? और किसने बनाई, यह किसी को पता नहीं। यह तो बहुत अजीब बात है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की जांच। बीरबल महल पहुंचे। उन्होंने दीवार को गौर से देखा। यह ईंट और गारे से बनी एक छोटी पर मजबूत दीवार थी, लगभग 3 फीट ऊंची और 8 फीट लंबी। उस पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था, जो इस दीवार का अर्थ समझ ले वही सच्चा राजा कहलाएगा। अकबर को बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इसका रहस्य जान सकते हो? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, इसका उत्तर तो दीवार खुद ही दे रही है, बस थोड़ा समय दीजिए। मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नगर के कुछ कलाकारों, राजमिस्त्रियों और मूर्तिकारों को बुलाया। उन्हें दीवार के आसपास कुछ खास बदलाव करने के निर्देश दिए। अगले दिन सुबह तक वहां एक छोटा सा दृश्य तैयार था। दीवार के एक ओर एक मूर्ति बनाई गई थी, एक बूढ़ी औरत की जिसके सिर पर घड़ा था। दूसरी ओर एक मूर्ति बनाई गई थी, एक गरीब किसान की जिसके हाथ में हल था। दीवार के ऊपर एक सोने का पिंजरा रखा गया था, जिसमें एक नकली तोता बैठा था। बादशाह की हैरानी। सुबह जब अकबर बाग में आए तो उन्होंने देखा कि दीवार अब किसी दृश्य का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, यह सब क्या है? तुमने यह सब क्यों बनवाया? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह दीवार प्रतीक है समाज की उस सीमा का जो अमीर और गरीब को अलग करती है। बूढ़ी औरत घड़ा उठाए पानी ढो रही है, यह मेहनत का प्रतीक है। किसान हल चला रहा है, यह अन्नदाता है। तोता पिंजरे में है, यह उस ज्ञान का प्रतीक है जो बंद है, केवल कुछ लोगों तक सीमित है। और यह दीवार, यह इन सबके बीच खड़ी है। यह दिखाती है कि समाज में कितना फर्क है। लेकिन अगर दीवार हटा दी जाए तो सब एक हो सकते हैं।
अकबर ने ध्यान से सुना और चुप हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने सच में इस दीवार का अर्थ समझ लिया। तुम्हारा दिमाग एक खुले पिंजरे के जैसे है, जहां ज्ञान उड़ सकता है। दीवार का अंत। अकबर ने उस दीवार को गिराने का आदेश दिया। उसकी जगह एक छोटी सी संगमरमर की पट्टी लगाई गई, जिस पर लिखा गया, बुद्धि वह शक्ति है जो हर दीवार गिरा सकती है, बीरबल। उस दिन से उस जगह को बीरबल की दीवार कहा जाने लगा और वहां हर शुक्रवार को लोगों को न्याय मिलने लगा, बिना किसी दीवार के। सीख। कभी कभी जो दीवार हमें दिखती है वो असली नहीं होती। असली दीवारें हमारे मन में होती हैं, जिन्हें समझदारी और संवेदना से ही गिराया जा सकता है। अकबर और बीरबल, अनोखी दीवार का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर बादशाह का राज था और बीरबल उनके सबसे चहेते मंत्री थे। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उन्हें महल की पूर्वी दीवार के पास एक नई दीवार बनती हुई दिखाई दी। उन्होंने चौंक कर पूछा, यह कौन सी दीवार बन रही है? मैंने तो कोई हुक्म नहीं दिया। सिपाही ने झुककर कहा, हुजूर, यह दीवार रातों रात बनी है। किसी को नहीं मालूम किसने बनाई। अकबर बोले, रात में कैसे बन गई दीवार? और किसने बनाई, यह किसी को पता नहीं। यह तो बहुत अजीब बात है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की जांच। बीरबल महल पहुंचे। उन्होंने दीवार को गौर से देखा। यह ईंट और गारे से बनी एक छोटी पर मजबूत दीवार थी, लगभग 3 फीट ऊंची और 8 फीट लंबी। उस पर एक कागज चिपका था, जिस पर लिखा था, जो इस दीवार का अर्थ समझ ले वही सच्चा राजा कहलाएगा। अकबर को बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इसका रहस्य जान सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इसका उत्तर तो दीवार खुद ही दे रही है, बस थोड़ा समय दीजिए। मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नगर के कुछ कलाकारों, राजमिस्त्रियों और मूर्तिकारों को बुलाया। उन्हें दीवार के आसपास कुछ खास बदलाव करने के निर्देश दिए। अगले दिन सुबह तक वहां एक छोटा सा दृश्य तैयार था। दीवार के एक ओर एक मूर्ति बनाई गई थी, एक बूढ़ी औरत की, जिसके सिर पर घड़ा था। दूसरी ओर एक मूर्ति बनाई गई थी, एक गरीब किसान की, जिसके हाथ में हल था। दीवार के ऊपर एक सोने का पिंजरा रखा गया था, जिसमें एक नकली तोता बैठा था। बादशाह की हैरानी। सुबह जब अकबर बाग में आए तो उन्होंने देखा कि दीवार अब किसी दृश्य का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, यह सब क्या है? तुमने यह सब क्यों बनवाया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह दीवार प्रतीक है समाज की उस सीमा का जो अमीर और गरीब को अलग करती है। बूढ़ी औरत घड़ा उठाए पानी ढो रही है, यह मेहनत का प्रतीक है। किसान हल चला रहा है, यह अन्नदाता है। तोता पिंजरे में है, यह उस ज्ञान का प्रतीक है जो बंद है, केवल कुछ लोगों तक सीमित है। और यह दीवार, यह इन सबके बीच खड़ी है। यह दिखाती है कि समाज में कितना फर्क है। लेकिन अगर दीवार हटा दी जाए तो सब एक हो सकते हैं। अकबर ने ध्यान से सुना और चुप हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने सच में इस दीवार का अर्थ समझ लिया। तुम्हारा दिमाग एक खुले पिंजरे के जैसे है, जहां ज्ञान उड़ सकता है। दीवार का अंत। अकबर ने उस दीवार को गिराने का आदेश दिया। उसकी जगह एक छोटी सी संगमरमर की पट्टी लगाई गई, जिस पर लिखा गया, बुद्धि वह शक्ति है जो हर दीवार गिरा सकती है, बीरबल।
उस दिन से उस जगह को बीरबल की दीवार कहा जाने लगा और वहां हर शुक्रवार को लोगों को न्याय मिलने लगा बिना किसी दीवार के। सीख है, कभी कभी जो दीवार हमें दिखती है वो असली नहीं होती। असली दीवारें हमारे मन में होती हैं, जिन्हें समझदारी और संवेदना से ही गिराया जा सकता है। अकबर और बीरबल रोती हुई नदी का रहस्य। भाग एक अजीब खबर। एक दिन एक दूरदराज गांव से एक अजीब खबर आई। एक संदेशवाहक दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, राजधानी से 3 दिन की दूरी पर बहने वाली नीलगंगा नदी हर रात रोने की आवाजें करती है। अकबर चौंक गए। नदी रोती है? हाँ हुजूर, उसने कहा, लोग कहते हैं कि रात को कोई औरत की जैसी आवाजें आती हैं, मानो कोई फूट फूट कर रो रहा हो। अब तो लोग उस नदी के पास जाना भी छोड़ चुके हैं। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम जाकर पता लगाओ कि एक नदी कैसे रो सकती है। भाग 2 नदी का रहस्यमयी किनारा। बीरबल एक छोटी टुकड़ी के साथ गांव पहुंचे। रात का समय आया। बीरबल नदी किनारे एक चट्टान के पीछे छिप गए। रात के तीसरे पहर सचमुच नदी से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। हूँ, ओ माँ, मुझे माफ कर दो। सचमुच ये किसी इंसान की आवाज थी। बीरबल चौकन्ने हो गए। भाग 3 गूंजती हुई सिसकियां। बीरबल ने अगली रात नदी के पास कुछ सैनिकों को चारों ओर बिखेर कर छिपाया। अचानक रात को फिर वही आवाजें आने लगीं। इस बार बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों ने झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। वह कांप रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह फूट फूट कर रो रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम यहां रात में क्या कर रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं ही हूं जो नदी से बोलता हूं, पर ये रोने की आवाजें मेरी नहीं, मेरे अपराध की सजा है। भाग 4 एक पुरानी गलती। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम था हरिराम। उसने बताया, 20 साल पहले मैंने अपने छोटे भाई को एक जमीनी विवाद में इस नदी में धक्का दे दिया था। वो डूब गया। तब से हर साल इसी दिन उसकी याद में मैं यहां आता हूं और रोता हूं। मैं इतना रोता हूं कि मेरी आवाज पूरी नदी में गूंज जाती है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें कभी पकड़ने का डर नहीं लगा? हरिराम बोला, मैंने जीवन भर पश्चाताप किया, जंगल में रहा, गांव छोड़ दिया, पर आत्मा की सजा से कौन बच सकता है। भाग 5 न्याय का रास्ता। बीरबल ने अकबर के दरबार में लौटकर सारी बात बताई। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हर आदमी को उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए, लेकिन पश्चाताप भी एक प्रकार का न्याय है। अकबर ने हरिराम को बुलाया। हरिराम सिर झुकाए खड़ा रहा। अकबर बोले, राज्य तुम्हें माफ कर सकता है अगर तुम अपने भाई के नाम पर उस नदी के पास एक शांति मंदिर बनवाओ, ताकि कोई और तुम्हारी जैसी गलती न दोहराए। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यही चाहता था हुजूर। अब मेरी आत्मा भी शायद शांत हो जाए। समाप्ति। कुछ महीनों बाद नदी के किनारे एक सुंदर छोटा मंदिर बना। अब वहां हर साल शांति उत्सव होता है, जहां लोग अपने गुनाहों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने रोती नदी को मुस्कुराने का रास्ता दिखाया बीरबल। और बीरबल ने कहा, जहां पश्चाताप सच्चा हो वहां न्याय खुद रास्ता बना लेता है। सीख है, कभी कभी आवाजें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से आती हैं। और कभी एक नदी भी इंसानों की गलती का आईना बन जाती है। अकबर और बीरबल 3 अंधों का न्याय।
भाग एक अजीब मुकदमा। एक दिन दरबार में 3 व्यक्ति आए। तीनों की आंखों पर पट्टी बंधी थी। वे बोले, जहां पनाह, हम तीनों जन्म से अंधे हैं, लेकिन आज हम पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अकबर चौंके। किस चीज की चोरी का? एक सिपाही ने कहा, शाही बगीचे से एक बेशकीमती मोती वाला आम चोरी हुआ है। रखवाले ने बताया कि चोरी उस रात हुई जब ये तीनों बगीचे से गुजरे थे। तीनों अंधों ने कहा, हमने कुछ नहीं चुराया, हम तो बस मंदिर जा रहे थे। अकबर असमंजस में पड़ गए। बीरबल, इस अनोखे मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, न्याय आंखों से नहीं, समझ से किया जाता है। भाग 2 बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने तीनों अंधों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया। फिर अपने सैनिकों से कहा, इन तीनों को एक एक सामान्य आम दीजिए और कहिए यही वो चुराया गया आम है। हम देखना चाहते हैं कि कौन क्या प्रतिक्रिया देता है। सब दरबारी चौंके, पर ये अंधे हैं, देख नहीं सकते। बीरबल बोले, तभी तो असली सच निकलेगा। भाग 3 सच का खुलासा। पहले अंधे ने आम को छूते ही कहा, ये आम थोड़ा गर्म है, जैसे किसी के हाथ से निकला हो। दूसरे अंधे ने आम सूंघा और बोला, इसमें कोई खास खुशबू नहीं, लगता है ये साधारण आम है। तीसरे अंधे ने आम को हाथ में लिया और थोड़ी देर बाद बोला, इस पर तो मोती जड़ा हुआ नहीं लगता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो यही होगा। बीरबल मुस्कुराए। अब वो बोले, अब मुझे सच पता है। भाग 4 बीरबल का न्याय। बीरबल बोले, पहला अंधा चोर है। उसने जैसे ही आम हाथ में लिया, कहा कि वो गर्म है, क्योंकि उसे डर था कि ये असली आम है और पकड़ा जाएगा। दूसरा निर्दोष है, वो पूरी तरह आम की खुशबू पर ध्यान दे रहा था। तीसरा थोड़ा डरा हुआ है, पर चोर नहीं, उसने शांति से आम पकड़ा, जैसे उसे कोई डर नहीं था। अकबर ने पूछा, पर तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? बीरबल बोले, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतता है। पहले अंधे ने वही किया। भाग 5 अंतिम फैसला। पहले अंधे ने सबके सामने चोरी स्वीकार कर ली। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की, तुमने सच में आंखों से नहीं, दिमाग और दिल से न्याय किया। बीरबल बोले, अंधापन केवल आंखों का नहीं होता, झूठ बोलने वाला भी अपने विवेक की रोशनी खो देता है। अंत। चोरी करने वाले को दंड मिला। बाकी 2 अंधों को शाही मंदिर तक जाने की विशेष सवारी दी गई। और उस दिन से शाही दरबार में एक नियम जुड़ गया, हर मुकदमे को देखने से पहले समझने की कोशिश करो। सीख है, न्याय सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि बुद्धि, तर्क और सच्चाई से होता है। और बीरबल हर बार ये साबित कर देता है। अकबर और बीरबल सोने की गुमशुदा घंटी। शुरुआत। एक दिन दरबार में शाही मंदिर के पुजारी घबराए हुए पहुंचे। पुजारी, जहां पनाह, हमारे मंदिर की सबसे कीमती चीज, सोने की घंटी, चोरी हो गई है। यह घंटी 100 साल पुरानी है और हर सुबह इसकी आवाज से पूरा महल गूंजता था। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। अकबर, बीरबल, यह मामला बेहद गंभीर है, तुरंत चोर का पता लगाओ। बीरबल की जांच। बीरबल मंदिर गए और वहां की चारों ओर जांच की। उन्होंने पाया कि घंटी का वजन इतना ज्यादा था कि कोई अकेला व्यक्ति उसे आसानी से नहीं उठा सकता।
गांव में जाकर उन्होंने पता लगाया कि चोरी वाली रात केवल 5 लोग मंदिर के आसपास देखे गए थे। एक किसान, एक व्यापारी, एक चरवाहा, एक नाविक और एक सुनार। बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। बीरबल का अनोखा तरीका। बीरबल ने कहा, बीरबल, मैं चोर को पहचानने के लिए एक दिव्य तरीका अपनाऊंगा। मैं एक घड़ा लाया हूं जिसमें सत्य का पानी है। चोर जैसे ही इसमें हाथ डालेगा, पानी उबलने लगेगा। सब डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। एक एक कर सभी ने हाथ डाला, पानी ठंडा रहा। लेकिन जब सुनार की बारी आई तो उसने हाथ डालने से पहले ही कहा, सुनार हुजूर, मैं निर्दोष हूं, मुझे यह करने की जरूरत नहीं। रहस्य का खुलासा। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, जहांपनाह, यही चोर है। असल में घड़े में साधारण पानी है, लेकिन चोर डर के कारण जांच से बचने की कोशिश करेगा। बाकी सबने बेखौफ हाथ डाला, लेकिन इसने बहाना बनाया। सुनार ने कबूल कर लिया कि उसने घंटी के सोने को पिघलाकर बेच दिया था। सोना बरामद हुआ और घंटी फिर से बनवाई गई। अंत। अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, तुम्हारे दिमाग के सामने सच खुद चलकर आ जाता है। मंदिर में फिर से घंटी की मधुर आवाज गूंजने लगी और चोर को सजा मिली।